आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण में क्या है, पहले इसको समझ लो। आइंस्टीन ने जो है धातु एक लिए, ठीक है, और उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो है, प्रकाश इस धातु के पृष्ठ पर डाला जाता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में यहाँ पर क्या होता है, पड़ता है, या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में प्रकाश जो है धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। तो चूंकि प्रकाश की ऊर्जा जो है कितना के बराबर होती है, h न्यू के बराबर होती है। आइंस्टीन ने अपना जो प्रकाश वैद्युत समीकरण दिया है वो प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया है, और उन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश धातु के पृष्ठ पर डाला जाता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे या बंडलों के रूप में, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। और जो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने क्या बताया कि एक फोटान की जो ऊर्जा होती है कितनी होती है, h न्यू, ठीक है। एक फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है। जब ये फोटान इस पर आपतित होता है तो फोटान अपनी ऊर्जा जो है सभी इलेक्ट्रॉनों को न देकर किसी एक इलेक्ट्रॉन को देता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित होता है और उसमें से निकलना चाहता है। तो ये ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो संपूर्ण ऊर्जा है जो फोटान द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को मिलता है, वो उसका कुछ भाग जो है नीचे के परमाणुओं के आकर्षण से मुक्त होने में खर्च होता है, और जो शेष ऊर्जा मिलता है वो इसको गति करने में काम आता है। इस तरह उन्होंने क्या सिद्ध किया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है, क्योंकि जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कम, नीचे के परमाणुओं या इलेक्ट्रॉनों या जो भी धनायन है उनके आकर्षण बल से टूटने में इसको कम ऊर्जा खत्म करनी होगी, और इसका अधिकांश ऊर्जा जो है किस में व्यय होगा, गतिज ऊर्जा में। इस तरह जो इसके ऊपरी सरफेस के इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो वेलोसिटी है क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या सपोजिशन किया कि एक इलेक्ट्रॉन है जो निकल रहा है, जिसे हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको ये कितना ऊर्जा मिला प्रकाश मंडल से, h न्यू, और h न्यू को वो कितने जगह पर खर्च किया, दो जगह पर। एक बाहर निकलने के लिए, एक कहाँ, बाहर निकलने के लिए। तो बाहर निकलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, किसी इलेक्ट्रॉन को वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वो अपनी पृष्ठ को छोड़ के निकल सके उसे क्या बोलते हैं, कार्यफलन। क्या बोलते हैं, कार्यफलन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन, और उसी को इंग्लिश में वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो एक तो यह निकलने में यानी वर्क फंक्शन में लगाता है, और दूसरा क्या लगाता है, गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा को किनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब जो है h न्यू इक्वल टू W का फार्मूला क्या होता है, h न्यू 0 देहली आवृत्ति, ठीक है ना, प्लस E के गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। तो 1/2 m, और यहाँ v क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो v मैक्सिमम। तो इस तरह अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, h न्यू माइनस h न्यू 0 इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम, मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे, h, तो न्यू माइनस न्यू 0 इक्वल टू कितना, 1/2 mv² मैक्सिमम। यही हमारा क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। पूरे एक बार समझा दे रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है,
आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण को बताने के लिए किसका आधार लिया? प्लैंक्स के क्वांटम सिद्धांत का आधार लिया। उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में क्या करता है? गमन करता है, गति करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। और एक फोटान की ऊर्जा क्या होती है? h न्यू होती है। और फोटान जो है जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को देता है, और वह इलेक्ट्रॉन जो है संपूर्ण ऊर्जा का कुछ भाग जो है परमाणुओं के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए काम करता है, और शेष जो उसकी ऊर्जा है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यही उनका प्रिंसिपल था। अब उसको मान लिए कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा जो है W है, और आवृत्ति क्या है? प्रकाश की न्यू है, और उस कण का वेग क्या है? कण मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है? v है। तो बस h न्यू फोटान की टोटल एनर्जी हो गई, वो दो भाग में बटा, आकर्षण बल के विरुद्ध निकलने में उसकी न्यूनतम ऊर्जा, और ये उसका किनेटिक एनर्जी। अब h न्यू ये प्लांक h क्या है? प्लांक नियतांक है, और W में h प्लांक नियतांक है, न्यू जीरो क्या है? देहली फ्रीक्वेंसी है, और E के क्या है? गतिज ऊर्जा है 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो बस यही है। अब इसको मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो।